बिहार विधान पार्षद डॉक्टर समीर सिंह ने शनिवार को मुंगेर के लोहा पट्टी में पहुंचकर दुर्गा विसर्जन के दौरान पुलिस की गोली के शिकार अनुराग पोद्दार के परिजनों से मुलाकात की। डॉक्टर समीर सिंह ने मृतक अनुराग को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार से मांग की। इसके अलावा मृतक अनुराग की बहन को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ मृतक के परिजन को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये तथा घायलों को 5-5 लाख रुपये सहायता राशि देने की मांग उठाई। अनुराग के परिजनों से मुलाकात के बाद डॉक्टर समीर सिंह ने तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये बातें कही। हमारे प्रभारी माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला साहब, इन सभी नेताओं ने अपनी ओर से उनके परिवार के लिए शोक भेजा है और दुख की घड़ी में मजबूती के साथ खड़ा होने का आश्वासन दिया है। जो स्थिति मुंगेर कि हमने भी वीडियो देखा था पूरे प्रकरण का, कहीं से दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान गोली तो बात छोड़ दीजिए, लाठी चार्ज का भी मामला नहीं बनता था। पता नहीं किस कारण से ये बहसी पुलिस ने गोली बर्बरतापूर्वक चलाई और हमारे कई नौजवान साथी जो बेकसूर थे, निहत्था थे, जिनके हाथ में एक लाठी तक नहीं था, वो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए और अनुराग मौत के शिकार हो गए। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो घायल लोग हैं उनके इलाज के लिए और जिनकी मौत हो गई अनुराग, सरकार की ओर से और न जिला प्रशासन की ओर से कोई भी किसी प्रकार का सहायता नहीं मिला है। ये इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार की सरकार को सिर्फ सत्ता चाहिए और जनता के दुख दर्द से उनको कोई लेना देना नहीं है। मुंगेर की घटना का पूरे प्रदेश पर एक ऐसा असर पड़ा कि नीतीश सरकार के खिलाफ तो माहौल था ही। इस घटना ने निश्चित रूप से गद्दी से उतारने की जो प्रक्रिया चल रही थी बिहार में इस चुनाव के दौरान, उसमें मजबूती देने का काम किया। सबसे पहले इस घटना के बारे में हम वर्तमान बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अनुराग की एक बहन है जो बेरोजगार है, उनको अविलंब नौकरी दी जाए। और कम से कम 15 लाख की राशि बिहार सरकार को और जो जिलाधिकारी के अधिकार में आता है, कम से कम 4 लाख की राशि जिलाधिकारी को अविलंब अनुराग के पिताजी को भेजना चाहिए। और जितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको कम से कम 5-5 लाख राशि इलाज के लिए मुहैया कराना चाहिए।
चुनाव आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लिया, इसलिए हम चुनाव आयोग की प्रशंसा करते हैं, उन्हें साधुवाद देते हैं। लेकिन अफसोस ये बात है कि ऐसे दुर्दांत पदाधिकारी जिनके आदेश से निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई, उनके लिए सिर्फ स्थानांतरण कर देना ये कोई दंड नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी और निलंबन कम से कम करने के बाद जांच होना चाहिए था इस घटना का, ताकि दूध का दूध पानी का पानी आम लोगों के सामने आ जाए। मुझे मालूम है और अच्छी तरह से मालूम है कि बिहार सरकार ने जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के स्थानांतरण के बाद ये समझ लिया कि मुंगेर की जनता का गुस्सा शांत हो जाएगा और इसीलिए इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हम मुंगेर के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस दुख की घड़ी में मारे गए अनुराग और घायल हुए जितने भी हमारे युवा साथी हैं, उनके हम साथ हैं। अगर नीतीश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम अगले 10 दिनों के बाद, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी, तो इस घटना के मामले में पूरी तरह न्याय कराने के साथ ही पीड़ित परिवारों को उचित सहायता दिलाने का काम करेंगे। और दोषी अधिकारी जो घटना में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ महागठबंधन की सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। बिहार में गठबंधन की सरकार बनना सुनिश्चित है। तक मुंगेर का मसला है, मुंगेर में तीनों सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। जब नई सरकार बनेगी तो सिर्फ नया बिहार ही नहीं, बल्कि 6 महीने के अंदर नया मुंगेर बनाने का काम नई सरकार करेगी। एरिया नक्सलवाद से प्रभावित है, आम तस्करी से प्रभावित है और बहुत सारे मायने में जो है मुंगेर को पूरे दुनिया में जाना जाता है। इस जगह पर ऐसे सेंसिटिव एरिया में एक प्रशिक्षु IPS को तैनात करना कहाँ तक आपको उचित दिखाता है? देखिए, प्रशिक्षु IPS ये सब तो सरकार का मसला है। प्रशिक्षु भी अगर सरकार के नज़र में काबिल है तो वो पदस्थापन करे, सरकार उससे मतलब नहीं है।
लेकिन वो प्रशिक्षु आईपीएस क्या कर रहा है, कौन सी कार्रवाई कर रहा है, गलत कर रहा है तो गलत है, अगर सही कर रहा है प्रशिक्षु आईपीएस तो उसमें कोई हम लोग को इस पर समय कोई टिप्पणी नहीं करना है। प्रशिक्षु आईपीएस है, आईपीएस होता है, चाहे वो प्रशिक्षु हो चाहे कोई भी हो, उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। लेकिन जो उसका एक्शन है अगर वो विपरीत है, जनहित के विपरीत है, तो उस पर हम कुछ बात कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 24 धारा का पालन उन्होंने क्यों नहीं किया? नहीं किया, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जांच कराएंगे और कार्रवाई कराएगी नई सरकार। कि वो दुर्गा प्रतिमा की विसर्जन जो है एकादशी को होती है, उन्होंने अपने आदेश से जो है 10वीं को विसर्जन करने का जो आदेश निर्गत किया, ये कहाँ तक जो है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पष्ट निर्धारित है कि धर्म जो है वो आस्था पर निर्भर करती है, कानून पर नहीं। नहीं, वो सब आपके बात से हम सहमत हैं। वही ने कहा कि जो अब लोग ट्रांसफ़र करके, वो भी मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफ़र नहीं किया, वो तो चुनाव आयोग के दबाव में ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन इतने से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की जैसे ही सरकार बने, मुंगेर का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय हो गया है और किसी ने इसको उचित नहीं माना। अरे कौन सी बात ही है कि लड़का अगर कोई दबाव दे रहा है, लड़का का स्वभाव होता है कि नहीं साहब हम जो है सो बड़ी दुर्गा का पहले विसर्जन करेंगे, ये परंपरा हमारी है। तो परंपरा को पुलिस अगर तोड़ देती है, उस पर निहत्थे बच्चे पर गोली चलाने का आदेश देती है, तो इससे गलत कदम कुछ हो ही नहीं सकता है। ये तो हम लोग हैं, हम लोग के पास भी कैसेट है जो आप ही लोग हम लोग को दिए हुए हैं, तो हम लोग के पास है। उस कैसेट को भी हम लोग देंगे, जो कल जांच कमेटी बनेगी उसको देंगे, और निश्चित रूप से एक संदेश जाएगा कि साहब नई सरकार ने जो है सो एक निष्पक्ष जांच करा करके और आवश्यक सहयोग भी किया। ये तो करना ही, ये तो हम लोग का पहला काम बनता है। लेकिन हम लोग चूँकि सरकार में नहीं हैं, इसीलिए अभी बैठ करके हम डिमांड कर रहे हैं। कल फिर डिमांड नहीं करेंगे, सरकार बनती है तो सरकार पहल करके इसको कदम उठाएंगे, हम लोग कार्रवाई कराएंगे। क्या इस घटना को मुंगेर की जो धार्मिक आस्था है इस पर चोट कहा जाए? नहीं, क्यों नहीं। धार्मिक आस्था चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सबका धार्मिक आस्था है और सबके साथ आदर होना चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये तो हमारा एक परंपरा रहा है और ख़ास करके मुंगेर तो माने सामाजिक एकता का भी मिसाल रहा है। धर्म जांच होती है तो उसमें हम जरूर कहेंगे कि सीबीआई के जांच के बावजूद उस पर कोई न्यायाधीश उसका सुपरविजन करे, तब जांच निष्पक्ष होगा। क्योंकि सीबीआई क्या है, सीबीआई तो दे देगा, मोदी जी का वो तोता है, हरी झंडी दे देगा, हो जाएगा, बच जाएगा दोनों पदाधिकारी। सीबीआई का जांच पर भी आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, सीबीआई का जांच हो, हम हैं उसके पक्ष में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके निगरानी में जांच हो, उनके सुपरविजन में जांच हो। ये मामूली साधारण घटना नहीं है, एक बच्चा मर गया, ये मामला नहीं है। ये जो सिस्टम जो है कि क्या किसी को आज़ादी है कि हम एसपी हैं तो बेवजह बेकसूर बच्चे को गोली चलवा देंगे? ये तो अंग्रेज के टाइम में भी ऐसा नहीं होता था जो मुंगेर में घटना घटी। इसको साधारण हम लोग को नहीं लेना चाहिए, किसी के मुंगेर के नागरिक को इस साधारण नहीं समझना चाहिए। और हम तो ये निवेदन करेंगे, आप लोगों को प्रार्थना करेंगे कि आप लोग इसमें जम करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये ना अखबार का विषय है, ना कुछ नहीं है, हम लोग के मुंगेर का विषय है।